जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेड अकाउंट के रिगार्डिंग। ट्रेड अकाउंट किस पर्पस के लिए होता है और कौन से बैंक में आपको सबसे बेटर ट्रेड अकाउंट आपको मिलेगा अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है। और इसके अंदर हम ये भी जानेंगे कि आईसीसी बैंक में जो ट्रेड अकाउंट है, जिसको ओजीटीए बुलाया जाता है, वन ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट, इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। वन ग्लोब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में हम एसओसी भी डिस्कस करेंगे और साथ के साथ सारे बेनिफिट डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग, फाइनेंस और फ्रेशर जॉब से रिगार्डिंग सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, मैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके चलता हूँ, फिर आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि आपको ट्रेड अकाउंट्स के अंदर में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा आईसीसी बैंक में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेड अकाउंट के रिगार्डिंग बता दूं। ट्रेड अकाउंट उन भाइयों के लिए होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं। और आज के डेट में क्या है, नॉर्मल करेंट अकाउंट में अगर आप ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको चार्जेस ज़्यादा लग जाता है, जैसे स्विफ्ट चार्जेस हो गई। आपको अगर इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं तो उसमें आपको डॉलर टू एक्सचेंज रेट आपको ज़्यादा लग जाता है। जबकि आपका अगर ट्रेड अकाउंट हो तो उसमें आपको नॉमिनल सा रेट मिलता है, वो भी डिफाइन होता है। अगर आप अकाउंट खुलवाते समय अकाउंट वेरिएंट आप अगर समझ लेते हैं कि उस अकाउंट में आपको कितना किसी का चार्जेस है। क्योंकि मेन खेल क्या होता है कि मैं दोस्तों आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि इंडिया से आप $1000 बाहर अगर आप भेज रहे हैं तो रेमिटेंस के चार्जेस होते हैं, क्योंकि रुपये डॉलर में कन्वर्ट होता है तो उसमें मार्जिन हर बैंक रखता है अपना। तो मार्जिन आट के देखा जाए तो 1-2 पैसे से लेकर 10 पैसे 1-1, 2-2% भी बैंक चार्ज करता है। तो वहाँ पे यही आपको देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहाँ कुछ पैसा आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका इनवर्ट रेमिटेंस आता है, आपको बाहर से सर्विस से रिगार्डिंग कोई पेमेंट आ रहा है, तो उसके अंदर जब इन्वर्ट सेटल होता है उस सेटल में भी बैंक चार्ज करता है। मान लीजिए कि आपका अगर बाहर से अगर $10,000 आ रहा है और इंडियन करेंसी में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय बैंक आपको 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 1-1, 2-2% भी आपको चार्ज करता है। जैसे यूट्यूबर्स का पेमेंट अगर यूट्यूब से आता है तो उसके अंदर में जैसे तो सेटलमेंट होते समय उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, अगर हमारा भी अगर यूट्यूब से पेमेंट आता है तो उसके अंदर में मैं देखता हूं 70-80 पैसे का मार्जिन बैंक अपने पास रख लेता है। तो मैं 1-2 बैंक भी स्विच कर चुका हूं इसके रिगार्डिंग, तो अब मैं बेटर रेट ले पा रहा हूं बैंकों से। तो आप भी इसमें देख सकते हैं कि आपको जैसे पेमेंट आता है तो कितना बैंक आपसे मार्जिन चार्ज कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप खाता खुलवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईसीसी बैंक में जो वन ग्लोब ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको आप उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है। तो चलते हैं हम लैपटॉप के स्क्रीन पे, फिर हम एक एक करके आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि आईसीसी बैंक में सबसे पहले तो आपको ये देखने वाली बात है कि आप ट्रेड अकाउंट वहीं खुलवाएं जहाँ डिजिटल सबसे बेस्ट हो। डिजिटल में देखा जाए तो आईसीसी बैंक आज के डेट में टॉप है। आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक में अगर देखें तो यहाँ पर डिजिटली आप ट्रेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट में बेस्ट देखा जाए तो आईसीसी बैंक है। आईसीसी बैंक में आज के देखा जाए तो एफएक्स ऑनलाइन आपको मिल जाता है, जिससे अगर आप आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं तो आप खुद से डील बुक कर सकते हैं। डील बुक करते समय क्या होता है, कभी डॉलर का प्राइस अगर सही है और आप बैंकर को फ़ोन कर रहे हैं कि आप मेरा डील बुक कर दो, उस समय बैंकर बिजी है, बाहर है, उस समय आपका सही रेट पे नहीं डील बुक हो पाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आईसीसी बैंक में एफएक्स ऑनलाइन खुद से ले सकते हैं, खुद से रेट बुक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके बाद क्या है, आपको ट्रेड ऑनलाइन भी मिल जाता है आईसीसी बैंक में। आपका अगर इनवर्ट रेमिटेंस आ रहा है, सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं, आईसीसी बैंक का जो इंस्टाबीज एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप सारा सर्विसेज आप देख सकते हैं ऑनलाइन। आप ट्रेड बुक कर सकते हैं, आप इनवर्ट रेमिटेंस कोई आया है वो सेटल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं उसके अंदर। तो अगर डिजिटली देखें तो सबसे बेस्ट है आईसीसी बैंक आज के डेट में ट्रेड कस्टमरों के लिए। और उसके बाद क्या है, जो अगर आप ट्रेड अकाउंट खुलवाते हैं तो सिंगल अकाउंट के अंदर आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 अकाउंट भी रखने की जरूरत नहीं है आपको आईसीसी बैंक में। तो आप सिंगल अकाउंट के अंदर आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ आप मैनेज कर पाएंगे। और आपको मल्टीपल अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सारा मैनेज करने की जरूरत है सिंगल अकाउंट के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो इसमें जो अकाउंट वेरिएंट है आईसीसी बैंक में 3 तरीके का ट्रेड अकाउंट वेरिएंट है। इसमें ट्रेड बेसिक, ट्रेड गोल्ड एंड टाइटेनियम।
आप तीनों में अगर देखें तो बहुत बेयर मिनिमम मेंटेनेंस रखा गया है बैंक के थ्रू। उसके बाद आप देखें तो सबसे पहले देखें तो अगर आपका ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो यूएसडी में डील करते होंगे, तो अगर आपका मंथली 5000 अगर यूएसडी में अगर इनवर्ड या आउटबाउंड कुछ भी हो जाता है तो आपको फिर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो उस अकाउंट में आपको 50,000 आपको मैप मेंटेन करना है, मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है। इसके बाद देखें तो ट्रेड गोल्ड है, ये जो वेरिएंट है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बेनिफिट मिल जाता है। वो बेनिफिट भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन तीनों में से कौन सा वेरिएंट लेते हैं जिसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो पहले हम जो वेरिएंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा वेरिएंट जो है ट्रेड गोल्ड है। ट्रेड गोल्ड के अंदर देखें तो आपको 1 लाख रुपया मेंटेन करना पड़ता है, या आपका इनवर्ड आउटवर्ड अगर रेमिटेंस है तो अगर 20,000 यूएसडी में आपका आ जाता है तो वो भी फिर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, 1 लाख रुपये। उसके बाद अगर आप ट्रेड प्लेटिनम में जाते हैं, ट्रेड प्लेटिनम के अंदर में 80,000 का आपका उसमें एमटीपी है। एमटीपी का मतलब होता है मंथली थ्रूपुट। मंथली थ्रूपुट अगर आपका आता है तो फिर आपको उसमें मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो आपको 5 लाख रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है। आपको प्रेफर ये करना है कि देखिए इसमें आईसीसी बैंक में देखा जाए तो सारा का सारा अगर आप ट्रेड अकाउंट खुलवाते हो, ट्रेड अकाउंट बहुत बड़ा कस्टमर होता है बैंक के विषय, क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेड कस्टमर के थ्रू बैंक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए पहला बेनिफिट तो पैसे आप मेंटेन करते हैं, उस पर भी करंट अकाउंट्स में आपको चार्जेस नहीं, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस में भी बैंक का मार्जिन मिल जाता है, आप एलसी बनवाते हैं वहाँ मिल जाता है। तो सारा का सारा उसमें आपको बैंक को बेनिफिट है। तो इस कंडीशन में बैंक आपको कभी भी आप अगर बैंक से कोई लोन्स वगैरह लेते हैं आईसीसी बैंक में तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसके अलावा देखें तो आईसीसी बैंक में आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है, जो आपको डे टू डे सर्विस में आपको हेल्प करता है। आप ऑनलाइन तो खुद से कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर आरएम्स की रिक्वायरमेंट हो तो आरएम आपको हेल्प करेगा ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। तो 1 स्टेप आपको सिंगल आरएम ये दिया जाएगा, जिससे आप कभी भी आप डील बुक कर सकते हैं, खुद से बुक कर सकते हैं, कोई सजेशन चाहिए वो ले सकते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड के अंदर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शिपमेंट बिल्स वगैरह जो भी आता है वो बिल्स वगैरह सबमिट करने में आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ तक कि आईसीसी बैंक में क्या है, बिल्स वगैरह आपको ऑनलाइन ही आप सबमिट कर पाएंगे, आपको ब्रांच में भेजने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है कि अभी कोटक महिंद्रा के अंदर भी बहुत सारा कंसर्न आया कि आपने बहुत सारे कस्टमर ने डॉक्यूमेंट भेज दिया ब्रांच को, लेकिन वहाँ सबमिट नहीं हुआ सिस्टम में, जिसके वजह से ईडी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा कंसर्न क्रिएट हुआ था। तो यहाँ आपको इसी से आप बच सकते हैं कि आप ऑनलाइन अगर सबमिट कर देते हैं तो आपको फुल प्रूफ है कि भैया आपने बैंक में बिल ऑफ एंट्री या कोई शिपमेंट चार्जेस है सारा कुछ आपने सबमिट कर दिया है, तो फिर आप अपने ऊपर ही सारा कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो आपको डिजिटल सोल्यूशन तो है ही, मैंने समझा ही दिया है आपको, सारा को डिजिटल सोल्यूशन तो आपको मिल जाता है। इसके बाद क्या है, डिजिटल अलर्ट्स आपको मिल जाता है, ई एडवाइस आपके पास आ जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ट्रांजेक्शन आ रहा है तो ई एडवाइस होता है, ई स्विफ्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी अलर्ट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ईमेल पे स्टेटमेंट डे टू डे आप देख सकते हैं, या सीआईबी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसमें डिजिटली आपको क्या क्या आपको बेनिफिट्स और भी मिल जाता है। इंपोर्ट सोल्यूशन से रिगार्डिंग आपको सारी कुछ बेनिफिट इसमें मिलता है। आईसीसी बैंक में देखा जाए तो डिजिटली बहुत बेटर सोल्यूशन है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अकाउंट है। अगर आप ट्रेड अकाउंट के सोल्यूशन के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो आप आईसीसी बैंक का ट्रेड अकाउंट जरूर आप देख सकते हैं एक बार। इसके अंदर में आपको ऑनलाइन सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप देखें सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इसमें अगर एलसी या आपको बैंक गारंटी से रिगार्डिंग अगर जरूरत पड़ता है तो एक आईसीसी बैंक है जो 3 घंटे के अंदर आपको बैंक गारंटी बना के देता है। एक गारंटेड ऑनलाइन मैंने देखा है सारा कुछ, तो आप 3 घंटे के अंदर बैंक गारंटी बना सकते हैं ईजिली। इसके बाद आपको देखें तो इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो इसमें आपको मिल जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट से रिगार्डिंग, इंपोर्ट फाइनेंस से रिगार्डिंग, आपको इंपोर्ट बिल कलेक्शन का कोई सीन नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। आउटवर्ड रेमिटेंस से रिगार्डिंग आप खुद से एफएक्स ऑनलाइन के थ्रू आप खुद से कर सकते हैं इसमें। इसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट सॉल्यूशंस है, इसके अंदर बहुत सारे में आप एक्सपोर्ट फाइनेंस से रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन से रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन से रिगार्डिंग, आउटवर्ड एमिटेड इनवर्ड रेमिटेंस से रिगार्डिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट कन्फर्मेशन, सारा कुछ आपको इसमें अकाउंट्स में मिल जाता है। और मेंटेनेंस का हमने बता ही दिया आपको, 50,000, 1 लाख और 5 लाख रुपीज़ का मेंटेनेंस होता है। अब मैं एक बार एसओसी पे भी हम जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि किस वेरिएंट में आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है।
अलर्ट्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया था, ई एडवाइस, ई शिफ्ट, ई अलर्ट्स और ई स्टेटमेंट्स आप डे टू डे आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे फीचर्स है इसमें, रियल टाइम्स में आप सेटलमेंट कर सकते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस आता है। आप बहुत सारे बैंकों में, नेशनलाइज बैंकों में ये देखा जाता है कि आपका अगर इनवर्ड आया है, फिर सेटलमेंट करने के लिए आप मेल करें, फिर कंफर्मेशन ले, पूरा दिन लग जाता है, नेक्स्ट डे में पेमेंट आता है। लेकिन एक आईसीसी बैंक में ये है कि आपके पास अगर इनवर्ड रेमिटेंस है, आपके पास मेल आ जाता है, आप खुद से सेटल करते हैं, आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पास भी यूट्यूब से पेमेंट आता है, हम इमीडिएटली सेटल करते हैं, आधे एक घंटे में हमारे पास सेटलमेंट का पेमेंट आ जाता है। इसके बाद देखें तो सारे का सारा ये डील्स जो है आईसीसी बैंक की सारी कंट्रियों के साथ है, 28 कंट्रीज का साथ डील है इसमें। तो सारे का सारा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनका टाई अप है, तो ईजिली आप इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में डील करते हैं तो आपको ईजिली आपको इससे हेल्प मिलेगा। इसमें ट्रेड ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स पे आप चाहे तो ये ऑनलाइन जाकर के आप देख सकते हैं। 24/7 ट्रेड से रिगार्डिंग कस्टमर केयर सर्विसेज भी है आईसीसी बैंक में। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके एसओसी के रिगार्डिंग कि एसओसी में आपको क्या क्या बेनिफिट है और किस वेरिएंट में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले देखिए 3 वेरिएंट हमने जो डिस्कस किया था, ट्रेड बेसिक, ट्रेड गोल्ड एंड ट्रेड प्लेटिनम, 3 वेरिएंट है जिसमें 50,000, 1 लाख और 5 लाख रुपीज़ का मैप होता है। इसमें देखिए एडवांस, देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपको चार्जेस, अगर आप एडवांस इंपोर्ट्स कराते हैं तो इसमें 0.15% आपको चार्ज लगता है, 0.12% और मिनिमम आपको 1,000 रुपीज़ लगता ही लगता है। आप अगर 50,000 वाला अकाउंट खुलाते हैं तो अगर आप यही आप अगर 1 लाख वाला में जाते हैं तो 500 रुपीज़ पर बिल लगता है। अगर आप यही ट्रेड प्लेटिनम में जाते हैं तो आपको 200 पर बिल लगता है। तो आपको देखना है कि आप 5 लाख रुपये मेंटेन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या आपका 80,000 का MTP जो मंथली थ्रूपुट है डॉलर में आता है तो आप 5 लाख में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है 20,000 में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ पैसा मेंटेन करके बैंक में आप ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद एडवांस, इसके बाद देखें डायरेक्ट इंपोर्ट में भी वही कहानी है, 200, 500। आपको इंपोर्ट बिल कलेक्शन के अंडर में भी सेम स्टोरी है। आपको फॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं तो सेम स्टोरी है। इसके बाद देखिए इस सारा के में देखें तो इसमें देखिए सब कुछ है। इसमें देखिए एक्सपोर्ट एलसी एडवाइजिंग में आपको 1,000 रुपये 500, और जबकि आपको यहाँ फ्री में मिल जाता है अगर आप 5 लाख रुपये मेंटेन करते हैं तो। इसके बाद इनवर्ड रेमिटेंस तो सारे का सारा फ्री है, इनवर्ड रेमिटेंस में तो कोई चार्ज होता नहीं है। EBRC चार्ज भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको FIRC चार्ज देखा तो 300 रुपीज़ आपको लग जाता है 50,000 वाले वेरिएंट में, जबकि आपको 1 लाख और 5 लाख वाले में आपको फ्री मिल जाता है। यहाँ आपको EBRC का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद FIRC चार्ज, स्विफ्ट चार्ज भी देखें, स्विफ्ट चार्ज तो लगता ही है, लेकिन 500 रुपीज़ आपको लगेगा बेसिक में, और 300 गोल्ड में। अगर वही आपके पास प्लेटिनम है तो आपको फ्री में आपको स्विफ्ट चार्ज भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये 500-500 हज़ार रुपये चार्ज दे करके आप देखिए तो एक एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को बहुत ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो आपको यहाँ देखने वाली बात है कि आपका अगर पास्ट बैंक में जो अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट खुलवाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसके अंदर में देखें ट्रेड बेसिक में अगर कैश से डिपॉजिट से ट्रांजेक्शन है तो आपको जो 5 लाख रुपया कैश आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं इसमें। और उसमें क्या है, ट्रेड गोल्ड में आप 10 लाख रुपया कैश जमा कर सकते हैं, और ट्रेड प्लेटिनम में के अंदर 50 लाख तक का कैश डिपॉजिट आपको फ्री मिल जाता है। उसके बाद DD पे ऑर्डर देखें तो आपको प्लेटिनम के अंदर में फ्री मिलता है, बाकी दोनों में 25 और 20 DD पे ऑर्डर मिलता है। ये भी देखने वाली बात है कि आपका अगर बहुत सारे इंपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक भी काम करते हैं, जहाँ पे बैंक गारंटी की जरूरत पड़ती है, DD पे ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ आप DD पे ऑर्डर बनाते हैं तो आपको प्लेटिनम में फ्री मिल जाता है। बाकी इन दोनों में आपको चार्ज देने की जरूरत है अगर 20 से ऊपर एक्सीड करते हैं तो। चेकलिस्ट देखिए यहाँ तक 1000 मिल जाता है। चेकलिस्ट का तो आज में यूज़ भी नहीं है। अगर आईसीसी बैंक में आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। बाकी सब ट्रांजेक्शन RTGS NEFT देखें तो यहाँ भी आपको चार्जेबल लग जाता है, 50,000 वाले में 1 लाख और 2। तो आप अकाउंट खुलवाने से पहले दोस्तों पूरा का पूरा आप SOC जरूर समझ लें। ये सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आईसीसी बैंक के वेबसाइट पे, तो आप जा करके पूरा रीड करें, पूरा समझें। और अकाउंट खुलवाने से पहले मैं अपने चैनल पर यही बताता हूँ, कोई भी आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सबसे पहले आप बैंक्स का जरूर समझें, डिजिटल चैनल को समझें। लेकिन आज के डेट में डिजिटल चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन चैनल ब्रांच बंद है, कुछ कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप अपने ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।